नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो लद्दाख में हिंसा हो रही है और ख़ास करके जो 6 अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ, इसका प्रमुख कारण अनुच्छेद 370 और 35A का हटाना है। तो उसी समय शायद गृह मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा और वहाँ पे विशेष प्रावधान किए जाएंगे। उसी को लेकर के वो लद्दाख की जनता ने पूर्ण राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं और अनुसूची 6 में लद्दाख राज्य को लाने की बात कर रहे हैं। अनुसूची 6 का प्रावधान भारतीय संविधान के धारा 244 के अंतर्गत की गई है। इस अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लद्दाख को अनुसूची 6 में नहीं रखना चाहिए। उसका प्रमुख कारण यह है कि वहाँ पे जिस तरह से ये 4 राज्यों में अपना स्वायत्त शासी परिषद होते हैं और अपना जनजातीय प्रशासन बहुत सा क्षेत्रों में चलाते हैं, उसी तरह से इन लोग भी लद्दाख में चलाना शुरू करेंगे, जो उचित नहीं है। क्योंकि लद्दाख जो है चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास है और ख़ास करके ड्रैगन की नज़र बहुत दिनों से लद्दाख पे पड़ी हुई है। इतना ही नहीं, जो अक्साई चीन है वो लद्दाख का ही पार्ट्स है जिस पर चाइना कब्जा किए हुए है। तो यह सरकार देखा जाए तो बीच बीच में कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस लाती रहती है, देश में अशांति पैदा करते रहती है। उसका कारण यह है कि जब लद्दाख में उस चीज़ को घोषणा की गई जो 6 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया, तो यह फिर 2023 में ही 22-23 में ही मणिपुर में जो मतई समुदाय के आरक्षण लाने की बात की, उसके कारण हिंसा उसमें से भड़का जो अब तक जारी है। तो इसी पर एक शेर है कि मौसम बहुत ठंडा है, चलो देश की जनता की ख्वाहिशों में आग लगाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब कहीं कोई शांत रहता है, भारत के जिस क्षेत्र के लोग शांत रहते हैं, वहाँ की जनता चाहते हैं कि मिलजुल करके रहें, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करके रहें, तो उनकी ख्वाहिशों में, उनके सपनों में इस सरकार के द्वारा आग लगा दी जाती है, जलाकर राख कर दी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ के लोग आपस में उलझ जाते हैं। आप कहीं भी देश में देख लें, आप चाहे मणिपुर का इलाका हो, चाहे उत्तर प्रदेश का इलाका हो, चाहे महाराष्ट्र का इलाका हो, चाहे बिहार की इलाका हो, चाहे झारखंड का इलाका है, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी सीमा परिवर्तन के नाम पे, कभी SIR के नाम पे, इस तरह से कुछ न कुछ लुफे छोड़े जाते हैं, कुछ इस तरह की हरकतें की जाती हैं ताकि देश की जनता डिस्टर्ब हो और उसका फ़ायदा वोट बैंक में तब्दील हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस देश की जनता पहले वाली जनता नहीं है, ब्रिटिश काल की जनता नहीं है कि जब जो चाहे जब वो कर ले, भारत को लंबे समय तक गुलाम बना के रख ले। क्योंकि यह देश की जनता समझदार है। इसी संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी ब्रिटिश काल में ही जो भारत दुर्दशा नाटक लिखा था, और ऐसा माना जाता है कि भारत दुर्दशा नाटक एक रात में लिख दी गई थी, जिसमें कुछ पंक्तियां आई है कि मदवा पी लो पागल जीवन बीत्यो जाए, बिनु मत जगत सारा कुछ नाही, बात हमारी मान।
इसका मतलब यह होता है कि आदमी जो पागल के नशे में घूमता है उसको कुछ पता ही नहीं चलता है कि मेरे देश में, मेरे समाज में क्या हो रहा है। जिस तरह से शराबी को पीने के बाद उसको कोई होश हवास नहीं रहता है, उसी तरह से आज के संदर्भ में देखा जाए तो इस सरकार को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे। ये फर्क यही है कि उस समय के भारतीय शराब के नशे में मतवाला रहते थे, उनको पता नहीं चलता था कि ब्रिटिश सरकार किस प्रकार से उनका शोषण कर रही है। लेकिन आज के संदर्भ में इस सरकार को पता ही नहीं चल रही है कि सत्ता के नशा में इतना चूर है कि देश की जनता पर क्या बीत रही है। ये जनता बार बार क्यों डिस्टर्ब हो रही है, हर जगह क्यों ऐसा सिचुएशन बन रहा। तो देखा जाए तो इस तरह से जो लद्दाख हिंसा है, ये लद्दाख हिंसा तो एक सिर्फ बहाना है। वहाँ पे तो इनका उद्देश्य कुछ और है। चूँकि अब लद्दाख की हिंसा को मजबूत होने का एक कारण यह भी है कि जो कारगिल के मुस्लिम और जो लद्दाख और लेह क्षेत्र के जो बुद्धिस्ट थे वो एक हो गए, और ये सोनम वांगचुक के नेतृत्व में वहाँ पे ये धरना प्रदर्शन के बाद हिंसा पर उतावला क्यों हुआ, ये तो जांच की बात है। क्योंकि सोनम वांगचुक का 15 दिन का वहाँ पे अनशन था और आगामी 6 अक्टूबर को वार्ता होने वाली थी। लेकिन बीच में कौन सा ऐसा परिस्थिति बनी, किसने ये आग लगाया, और ताकि वो जिसके कारण वहाँ हिंसा भड़क गई। और यहाँ पे कहीं ना कहीं चाइनीज घुसपैठिया भी हो सकते हैं, पाकिस्तान के भी घुसपैठिया हो सकते हैं। एक तरह से देखा जाए कि ये तो एक बहाना था, ये धरना प्रदर्शन शांति, ये कहीं ना कहीं इसमें एक तरह से जिस तरह से बारूद के ढेर जमा होते हैं उसमें चिंगारी लगाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह से देश की लद्दाख की जनता वहाँ पे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उसमें किसने चिंगारी लगाई कि इतना बड़े पैमाने पर हिंसा हुआ, और जो उनके पड़ोसी देश हैं उनको मौका मिला लद्दाख में जो हिंसा भड़की। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वहाँ पे जो सीमा है उसको सुरक्षित रखा जाए, वहाँ से कोई घुसपैठिए नहीं आए, उस पर निगरानी रखी जाए। और सरकार ने इस पे जांच बैठाया है और सोनम वांगचुक बलि के बकरा बने हैं, क्योंकि उन पर तरह तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं विदेशी फंडिंग को लेकर के और हिंसा भड़काने को लेकर के। तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति मूर्ख समझ करके अपने घर में संरक्षण देता है तो वह मूर्ख व्यक्ति उसके घर में ही शिकार करने लगता है। तो इस पर एक कहावत भी है कि लंगड़ी बिलार घर में सेठ सिखाती। इसका मतलब यह होता है कि जब कोई बिलार को लांगड़ समझ करके सेठ जी संरक्षण देते हैं कि लांगड़ है, इसको मदद किया जाए, ये ठीक हो जाएगा तो चला जाएगा, लेकिन वह बिलार उनके घर में खरगोश पाले हुए, सेठ जी द्वारा पाले हुए खरगोश और अन्य छोटे छोटे जंतुओं को वो बिलाड़ शिकार करने लगता। उसी तरह से यह सरकार पहले भटक रही थी, पूर्ण बहुमत नहीं आ रही थी, लंबे समय से नहीं आ रही थी, लेकिन इस सरकार को खास करके बीजेपी को देश की जनता ने बैठाया ताकि इनको सुरक्षा मिले। उसके बाद ये जिस तरह से भटक रहे थे इनको शांति मिले ताकि देश को सुरक्षा करेंगे। लेकिन इस सरकार ने देश की जनता का ही शिकार करने लगी और हर जगह देश में कुछ न कुछ अशांति फैल रही है जब से ये सरकार आई है। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन को लेकर के हो, जीएसटी को लेकर के हो, चाहे लॉकडाउन को लेकर के हो। तो मिला जुला करके मैं अंत में यही कहता हूँ कि हम लोग एक दूसरे के विरोधी हैं लेकिन शत्रु नहीं हैं। चाहे वो सरकार हो, चाहे विपक्षी दल हो, चाहे जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं, हम लोग एक दूसरे के विचारधारा के विरोधी हैं। मैं बीजेपी के विरोधी हूँ, न
किसी का विरोधी हूँ। जो विचारधारा है उसका विरोध करते हैं। हम लोग एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं। इसलिए सब लोग मिलजुल करके देश में जो कहीं कहीं जो हिंसा भड़क रहे हैं, चाहे लद्दाख हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे यूपी हो, उसको शांत करने की ज़रूरत है। अपने विचारों के द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की ज़रूरत है। यही मेरी शुभकामना है। थैंक्स।